हमारे भारत के 130-140 करोड़ जनता जनार्दन आपका स्वागतम, खैर मकदम, वेलकम। और आपसे ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी निवेदन करता है कि भारत की एकता अखंडता बनाए रखना हमारा उत्तरदायित्व है। अभी अभी हिजाब के नाम पर कुछ भ्रम पैदा हो गया है। ये सब व्यक्तिगत भावना है। प्रगतिशील समाज प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए रूढ़िवादिता को तोड़ता है, आगे बढ़ता है, न कि देश की एकता और अखंडता में अपने आप को अलग थलग करने के प्रयास करता है। इसलिए देश के जो सत्ताधारी हैं जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड पैदा करें। हम सबों की पहचान केवल एक हिंदुस्तानी का हो, एक भारतीय नागरिक का हो, एक इंडियन का हो, वन इंडिया, एक भारत, अखंड भारत, समृद्ध भारत, सुसंस्कृत भारत, समन्वित भारत, समों का साथ, समों का विकास, समों का विश्वास, समों के प्रयास पर चलने वाला भारतवर्ष। इन छोटी छोटी बातों में अपने समय और अपने ऊर्जा को बर्बाद करते हुए, समाज को ये दिखाते हुए कि हम टुकड़े टुकड़े हैं, हम चिथड़े चिथड़े हैं, हम अलग हैं, दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। कोई भी हो, कोई हिजाब पहनते हो या कोई भगवाधारी करते हो, लेकिन अगर इससे समाज में विघटन शक्तियां उभरती हैं, समाज में हम एकता और अखंडता का झलक नहीं देख पाते हैं, तो ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है। अपना विश्वास अपने घर में रखिए। आप हिंदू हैं, आपका जो भी आस्था विश्वास है घर में कर लीजिए। आपके जो पूजा के स्थल है वहाँ जाके कर लीजिए। जो मुसलमान भाई हैं वो अपने मस्जिदों में कर लीजिए। लेकिन जब आप देश की नागरिक हैं तो आप एक ही हिंदुस्तानी हैं। इसलिए सिविल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ लागू होना ही चाहिए। और ये बहुत पुराने जमाने से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक देश एक विधान, एक प्रधान एक निशान। अभी तक इसको सार्थक नहीं किया गया है। इसीलिए मैं सत्ताधारी पक्ष से निवेदन करता हूँ कि जो राजनीति दल हमारे लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, उनको खामोश कर देनी चाहिए। हिंदुस्तान के सरजमीन पर रहने वाला हर बालक और बालिका, हर बेटी और बेटा, हर बहन और भाई केवल हिंदुस्तानी है। आंतरिक रूप से उनके स्ट्रक्चर और डीएनए कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो एक ही पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। फख्र और गौरव से कहें कि हम सब एक हैं, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। और जो कुछ रूढ़वादी हैं, कट्टरपंथी हैं, अगर इस बात में विश्वास नहीं करते हैं तो देश सबसे बड़ा होता है। देश हित सबसे सर्वोत्तम है। जब देश है तो हम हैं। जब देश है तो राजनीति दल प्रजातंत्र में अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, अपने सरकार बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर देश फिर से गुलाम हो जाएगा अंग्रेजों के अंदर, औरंगजेब जैसे अत्याचारियों, दुराचारियों के अंदर, और फिर से यहाँ अलेक्जेंडर जैसे अनेक पाखंडी हमला करेंगे, चाइना और पाकिस्तान तो बिल्कुल तैयार है देश को तोड़ने के लिए, तो इसके लिए केवल जिम्मेदार होंगे यहाँ के लोग, विभिन्न पार्टियों के लोग जो देश की एकता अखंडता में विश्वास नहीं करते। हमारे समाज में तरह तरह से बाधाएं उत्पन्न करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं, आप भी देशभक्त हैं, ये देश आपका भी है, लेकिन जो विचार हैं कि हम कुछ अलग थलग हैं, हम कुछ अलग तरह से जाके जो संवैधानिक संस्थान है वहाँ अपने आप को धर्म के आधार पर जो कुछ कहा गया हजारों वर्ष पहले, 1400 वर्ष पहले, उसको अमल करेंगे तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि हमारी पहचान एक है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी ही। आप अलग
मत अपने आप को करिए। सौभाग्य है कि हमारा देश बहुत सहिष्णु है। आज का जो सत्ताधारी दल है उसमें एक जो महान व्यक्ति है, जो महान छवि का एक दल है, जो राष्ट्र भक्त है, राष्ट्र के 140 करोड़ लोगों के लिए जीता और मरता है, मजदूर नंबर 1 है। वो सत्य और न्याय के लिए सबों का साथ लेने को तैयार है। आप सहयोग करिए। देश हित में जो भी निर्णय लिए जाएं उसका समर्थन करिए, तभी ये सक्षम हो सकता है। इतना सहिष्णु राष्ट्र, पड़ोसी चीन में देखिए क्या दुर्दशा है वहां के लोगों की। गुलामी है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, आजादी नहीं है। हम सबों का ये सौभाग्य है कि शी जिनपिंग जैसा कोई यहाँ का राष्ट्र नेता नहीं है, नहीं तो इलेक्शन कभी नहीं होता। आप केवल काम करने के हकदार होते, आपका कोई अधिकार नहीं होता, और तब देश की विकास अमेरिका को भी पीछे छोड़ता। चाइना कहां से कहां तक पहुंच गया। धर्म की आजादी, जाति की आजादी, क्षेत्र की आजादी, आजादी आजादी, जिन्ना वाला आजादी। देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। हमें अफसोस है कि कभी न कभी एक ऐसा राष्ट्र भक्त पैदा लेगा जो कि राष्ट्र हित में, राष्ट्र की जनता के हित में सारे निर्णय लेंगे। और ये जो आज़ादी है ना, ये फिर एक सपनों का, एक सोचा हुआ सब रह जाएगा सपना। ये फिर से नहीं आएगी। आज़ादी उसको चाहिए जो आज़ादी की महिमा और इसका महत्व को समझे। आज़ादी के नाम पर आप देश को तोड़ेंगे, आज़ादी के नाम पर आप देश की पहचान बर्बाद कर देंगे। हर देश का अपना पहचान होता है, एक निशान होता है, एक सभ्यता संस्कृति होती है, लेकिन वो कभी एक दूसरे के मार्ग में बाधक नहीं होता है। ऐसा कोई महावीर होगा जो अगर आप मन से नहीं समझेंगे ना तो अच्छा से समझा दिया जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं रहेगा, केवल रहेगा अखंड भारत, समृद्ध भारत, सबका भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाला भारत, जहाँ लोग प्रगति और विकास की बात करेंगे, जहाँ लोग समृद्धि की बात करेंगे, जहाँ लोग 100 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, और ये छोटी छोटी बातों में फंस के जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के नाम पर लड़ते झगड़ते देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश हित में ये सही नहीं है। इसीलिए सुधर जाइए। हाथ जोड़ के हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, हम सब एक हैं। ये देश हमारा है। ये देश में हम ऐसा कुछ करें कि देश समृद्ध हो, विकसित हो, हमारा बुद्धि और विचार विवेक समृद्ध हो, आधुनिकता की तरफ डायनेमिक सोसाइटी होनी चाहिए, प्रगतिशील समाज। थैंक यू।